नमस्कार, आप देख रहे हैं असम इनसाइड। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो आज हम एक बार फिर से बात करेंगे बॉस 2013 उभरते भारत की जंग में राजस्थान के रण की। क्या चल रहा है राजस्थान में, क्या है वहां पर राजनीतिक समीकरण और किसका दबदबा रहने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। राजस्थान में चुनावी घमासान तेज हो गया है और अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ताजा मामला सिकराय विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर वर्तमान विधायक पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं। सिकराय विधानसभा में चुनावी घमासान तेज हो गया है। वर्तमान विधायक पर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। सिकराय विधानसभा के पूर्व विधायक रामकिशोर मीणा ने ममता भूपेश पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सिकंदरा के पत्थर शिल्पियों के लिए जो ग्रोथ पोल योजना लागू की गई थी उसे खटाई में डालकर यहां पर भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है। जो भारतीय जनता पार्टी के समय में एक विकास की शुरुआत हुई थी और इसने बहुत अच्छी गति पकड़ी थी, उसको पिछले 5 साल में बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे नौजवानों को रोजगार की है। यहाँ पर माननीय वसुंधरा जी ने उनके मुख्यमंत्रित्व काल में लगातार प्रयास करके इस क्षेत्र के लगभग 50,000 आदमियों से ज़्यादा को रोजगार देने के लिए एक सिकंदरा ग्रोथ पोल के नाम से स्कीम की थी। और उसमें जितने भी हमारे छोटे मोटे जितने भी शिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनकी दक्षता का फायदा उठा करके और उनको बहुत बड़ा रोजगार का केंद्र एक बनाने की स्कीम थी। लेकिन हमें दुख है कि पिछले 5 साल में इन विकास का काम का तो नाम लेना ही भूल गए। शायद कभी अखबारों में या कहीं किसी जरिए से भी ये पता नहीं लगा कि कोई विकास के काम के लिए या रोजगार के यहाँ के बच्चों को रोजगार देने के लिए इन्होंने यहाँ के विधायक ने या यहाँ की सरकार ने, स्थानीय सरकार ने कोई काम किया हो। तो उस जो एक मामले को बिल्कुल पेंडिंग डाल दिया है, उसको नए सिरे से स्थापित करके आज सबसे बड़ी जो समस्या हमारे नौजवानों को रोजगार की है उसको हल कराएंगे निश्चित तौर से। राजनेताओं के बाद क्षेत्र की जनता भी ममता के कामों से नाखुश है। लोगों का मानना है कि विधायक ने यहाँ पर विकास नहीं भ्रष्टाचार किया है। हमारे क्षेत्र में कभी आके नहीं देखा, कोई काम नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, उनके चाहने वालों को क्या क्या काम करवाया उसने? उनको चाहने वालों के साथ ट्यूबवेल, हेडपंप उनके घर के आगे खुदवाए हैं। ये एकल पॉइंट उनके मकान के आगे खुदवा दिए, उनके कार्यकर्ताओं के आगे। जनता के हित में नहीं, जनता के हित में कुछ नहीं किया उन्होंने। आगे क्या करोगे आप? आगे साहब राजपा को जिताना है हमको। डॉक्टर करोली लाल मीणा जमीनी नेता, उसको लाना है। ममता के कपड़े 20 लाख रुपए वन विभाग में अलॉटमेंट करवाने के मेहंदीपुर बालाजी से लिए। मरघट धाम धर्मशाला में एक बैरवा की हत्या करवा के 5 लाख रुपए कंप्रोमाइजन के दहली के एक सेठ से लिए। 20 लाख रुपए श्रीमती बिमला मीणा से पंचायत समिति सदस्य का सिंबल के लिए उनके लिए कटिंग भी है। प्लेन से अहमदाबाद गई है, वहाँ इसको 20,000 रुपए का शॉल, 13,000 रुपए की साड़ी और 88,000 रुपए का नेकलेस दिलवाया। उसके बावजूद इसने सिंबल नहीं दिया। इसको 15 अगस्त 2012 में स्वतंत्र दिवस पर बिमला मीणा ने ममता भूपेश का मुकाला किया और आज भी पैसों की डिमांडर ये कहती फिर मैं पैसा देने के लिए 45 लाख रुपए तैयार हूं, पर मुझे किसी तरीके से इज्जत बताओ। इसकी इज्जत नहीं बच रही है। पूर्व विधायक के बाद अब सिकराय से बीजेपी उम्मीदवार नंदलाल बंशीवाल ने तो यहाँ की विधायक को ही सबसे बड़ी समस्या बता दिया है। दौसा के लिए भी वो अननोन थी, सिकराय के लिए भी वो अननोन थी। अब वो ये कहती है कि मैं सिकराय की हूँ, मैं भारी हूँ, शरीर में से तो भारी हूँ नहीं, हल्का हूँ और भारी नहीं हूँ। मेरा पैतृक गांव है अलूदा, वो विधानसभा क्षेत्र सिकराय का एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। और जो मेरी 15 पंचायतें जो कि पिछली विधानसभा क्षेत्र में डिलिमिटेशन से पहले दौसा में थी, वो इस वर्तमान विधानसभा के अंदर जुड़ी हैं डिलिमिटेशन के बाद। तो मैं इस क्षेत्र से मैं क्या ये सोच, वो उसका ये कहना कि मैं कभी आया ही नहीं, तो मैंने तो उसको कभी क्षेत्र में देखा ही नहीं, तो मुझे कैसे देखते कि मैं आया हूँ कि नहीं आया। विपक्ष जितने भी आरोप लगाए, लेकिन ममता इन सारे आरोपों से इनकार कर रही हैं। उनका मानना है कि विकास के नाम पर ही पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और जनता एक बार फिर मुझ पर विश्वास जताएगी।
मुझे लगता है कि मुझे जो प्रत्याशी हमारी राष्ट्रीय पार्टी ने बनाया है, एक कार्यकर्ता की सम्मान के नज़रिए से मैं इसको देखूंगी। मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के माध्यम से मैंने पिछले 5 वर्षों में हमारे तमाम वो ऐसे कार्य जिनकी जनता को बहुलंबित उम्मीदें थी, उन सबको हमने उनके आशीर्वाद से करने का प्रयास किया और मैं उन सब चीज़ों के नाम पर पुनः जनता के बीच में कांग्रेस के नाम पे और मेरे विकास के नाम पे वोट मांगने का प्रयास करूंगी। सिकराय में किसने क्या विकास किया ये तो जनता के सामने है, लेकिन अगर राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो ये सीट एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स के साथ राजपा भी अपनी अलग छवि बना रही है। ऐसे में कौन इस सीट पर कब्जा जमाएगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। एसएमबीसी इनसाइड के लिए दौसा से राम अवतार की रिपोर्ट। तो कांग्रेस को घोटालों की सरकार कहा जाता है, भ्रष्टाचारों की सरकार कहा जाता है और इसका एक नमूना फिर से देखने को मिला राजस्थान के दौसा में, जहां पर उन पर गंभीर आरोप लगे। खुद जनता ने वो गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो भ्रष्टाचार करती नजर आई, कभी किसी से पैसे लिए, कभी किसी से पैसे लिए और विकास के नाम पर सिर्फ वो धरा का धरा ही रह गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठता है कि आने वाले चुनावों में आखिर वो कैसे जनता के बीच जाएंगी और कैसे विकास की बात करेंगी। वर्तमान विधायक पर तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दौसा से रामअवतार शर्मा। रामअवतार, जिस तरीके से यहाँ पर विधायक पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, क्या है पूरा मामला, बताएं दर्शकों को। रामअवतार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रामअवतार, क्यों आरोप लगे हैं इन पर? क्या वाकई में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं? अब मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो इनका कांग्रेस की विधायक रही है ममता भूपेश जी, इनका जो कार्यकाल रहा है जी, 5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है, वो कार्यकाल इनका इनसे संतुष्ट नहीं है जनता जी, संतुष्ट नहीं है जनता। तो चलिए आप रामअवतार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंदलाल बंशीवाल, बीजेपी प्रत्याशी दौसा से। जी नंदलाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं ममता भूपेश पर, आप बताएं क्या है पूरा मामला, क्या कह रही है वहां की जनता? जनता इनको ढूंढ रही है, कभी गोवा में बेटी मिलती है, कभी कहीं विदेश में बेटी मिलती है जी, और इन्होंने जो भ्रष्टाचार का तांडव मचाया यहाँ पे, जी, जी, इन्होंने भ्रष्टाचार की जितनी भी सीमाएं होती है सब लांघ दी हैं। जी, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे को लूट के खा गई। जी बंशीवाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर जनता खुलेआम आरोप लगा रही है इन पर कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया और कभी किसी से पैसे लिए, कभी किसी से पैसे लिए, रोजगार की बात की, 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, मगर वो सब नहीं हुआ। ये बातें किस हद तक सही हैं? बिल्कुल सही है। इन्होंने झूठे वादे किए जी, इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की जी, अब आप ये देखिए, जिसने इनको जो क्या बोलते हैं उसको कि व्यवस्थावादी, जी, कि हमारी व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था ये कि आप पैसे दीजिए तो रहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। जी, इस तरह की बातें मेरे सामने आ रही हैं। जी, मैं अभी इस टाइम भी फील्ड के अंदर हूँ, मैं आलूदा गांव के अंदर बैठा हुआ, जो मेरा खुद का गांव है। जी, वहाँ भी लोग कह रहे हैं हमारे से कि साहब वो ममता तो आज तक हमारे को आगे संभाली नहीं। और तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में वहां पर रोष है इनके कार्यों को लेकर लगातार। जिस तरीके से कांग्रेस पर तो आरोप लगते रहे, केंद्र सरकार पर, तो कहीं ना कहीं जो उसकी कड़ी जुड़ी हुई है, यहां से भी जुड़ी हुई है, छोटे स्तर से भी, विधानसभा स्तर से भी। सर ये भी जुड़ी हुई है, और जो ये क्या है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि केंद्र में भी कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, और हमारे विधानसभा क्षेत्र दौसा के अंदर, ये सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की जो विधायक है, इसकी यह हालत थी। इसका इनके हस्बैंड जो है डॉक्टर है जी, राजकीय चिकित्सालय दौसा के अंदर। जी बंशीवाल जी, जी, जी बताएं बंशीवाल जी, बताएं। वो क्या रातों को डोलते हैं, उनके साथ एक गन्नालाल बेरवा मास्टर है जी, वो जा के लोगों को घरों में रात को जगाते हैं। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद इन्होंने छुट्टी ले रखी है। मैंने जिला कलेक्टर को शिकायत की कि भाई इस तरह से ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं जी, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। अब मैं फैक्स कर रहा हूँ चुनाव आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को, कि इनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और इन्होंने जो
मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि अब तक तो इनको फील्ड में कहीं देखा ही नहीं गया है। गुप्त चुप जाती है, शादी में ब्याहों में जाती है, रात के अंधेरे में जाती है और कार्यालयों का उद्घाटन करके रवाना हो जाती है और ऐसे ऐसे भागते जैसे कि कोई चोर चोरी करके भाग रहा हो। से तो रुक ही नहीं पा रही है जी। नंदलाल जी, यहाँ पर उनके ऊपर तो आरोप लग रहे हैं, साफ तौर पर जनता भी आरोप लगा रही है, मगर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जनता के पास कितनी बार गए इस चुनावी मौसम को छोड़कर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए? ऐसा मेरे को जो भी कभी कोई सूचना मिली, अभी ताजा घटना हुई थी सिकंदरा के अंदर, एक मदान नर्सिंग होम के अंदर एक मालियों की बच्ची थी, डिलीवरी का केस था, डॉक्टर ने अपनी लापरवाही करके और उसकी मौत हो गई थी। झूठा बहाना करके सिकंदरा से जयपुर के लिए रवाना हो गए, बच्ची से वहां पे ले जाके, और बच्चा जो मरा हुआ था उसको डस्टबिन में फेंक दिया और उसकी जो मरी महिला थी उसको उसके घर पे छोड़ दिया कि बच्चा भी मर गया और ये भी मर गई। और मेगा हाईवे गंगापुर वाला वो जाम हो गया। मेरे को सिकंदरा के लोगों का फोन आया सवेरे 4 बजे, इस तरह की घटना हुई है रात को, हमने मेगा हाईवे जाम कर रखा गंगापुर वाला। मैं वहां गया, मैंने उसकी हालत देखी, मैंने मदद की उसकी, जो भी मैं मदद कर सकता था। मतलब आप वहां जनता की समस्याओं का समाधान करने आप वहां पर पहुंचे। मगर एक सवाल और जानना चाहूंगा यहाँ पर मैं आपसे कि आपका एजेंडा क्या है, आप कैसे जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपके तथ्य हैं, क्या आप करेंगे आने वाले समय में अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो? मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता हमारी जो यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी उन्होंने 1 लाख बेरोजगार को रोजगार देने का वादा किया है। और हमारे यहाँ पे पानी की बहुत भारी समस्या है, फ्लोराइड बहुत ज्यादा है पूरे हमारे दौसा जिले के अंदर। हम एक जी बताएं बंशीवाल जी, बताएं। और एक हम पानी की समस्या को लेकर आए हैं। हम पानी की समस्या बहुत जल्द, जैसे कि जयपुर की आपूर्ति बीसलपुर से हो रही है, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। हमारे पास से कोई बड़ी अगर कोई नदी बह रही होगी, वहां से हम दौसा को पानी लाने के लिए प्रयास करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार बनने जा रही है, ये बात है। और परिवर्तन जो मैडम ने निकाली थी हमारी वसुंधरा राजे जी ने, और परिवर्तन की लहर पूरे राजस्थान के अंदर हमारे को देखने को मिल रही है। और दौसा के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि 500 सीटें जो है हमारी, वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो नंदलाल जी, सवाल ये उठता है कि अक्सर वादे होते हैं, चुनावी मौसम होता है जब वादे किए जाते हैं, जनता को आश्वासन दिया जाता है, और शायद ऐसा ही ममता जी ने किया होगा। मगर अब जब चुनाव नजदीक है, 5 साल उनका कार्यकाल देख लिया जनता ने, तो उन्हें इग्नोर करने लगी है जनता, और साफ तौर पर इन्हें इस बार इग्नोर करेगी जनता। मगर आप बताइए, आपकी सीटें पिछली बार कम क्यों हो गई थी? ये तो आप मेरे पिछली बार क्यों कम हो गई थी, ये एक आपने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। नंदलाल जी रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है ममता भूपेश, कांग्रेस विधायक जी। ममता जी, जिस तरीके से आम जनता वहां की आप पर आरोप लगा रही है कि आपने भ्रष्टाचार बहुत किया है, कोई विकास नहीं किया, और आप जनता के बीच से नदारद रहती हैं, कभी जनता से मिलने नहीं जाती, ये आरोप किस हद तक सही है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे लिए इस प्रकार का आरोप लगाती। मैंने जितना लोगों के साथ मिलकर विकास कार्य जो 50 साल से हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों के लंबित थे, चाहे कॉलेज की मांग हो, चाहे बिजली के पावर हाउस की मांग हो, चाहे अस्पतालों की मांग हो, चाहे सड़कों की मांग हो, चाहे स्कूल्स की मांग हो, मैंने 5 साल में अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से अपने क्षेत्र को विकास की गति देने का पूरा प्रयास किया और आगे भी करूंगा। ममता जी, यहाँ पर नंदलाल जी साफ तौर पर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप जनता के पास कभी नहीं जाती, कभी आप गोवा में होती हैं, कभी आप विदेशों में होती हैं। नंदलाल जी को होश ही नहीं रहता, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। जी नंदलाल जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये बोल रही है कि नंदलाल जी को होश ही नहीं रहता है। अब ये मेरे नाम, मैं इनके सामने उम्मीदवार हूँ, इसलिए बेहोश हो गई है, ये खुद बेहोश हो रही है, और मैं तो पूरे होशो आवाज में बात कर रहा हूँ। इन्होंने बिमला देवी मीना जो सिकराई की है, उनसे 30 लाख रुपए खाली की तरफ मैं प्रधान बनाऊंगी, और उनको प्रधान नहीं बना के दूसरे को बना दिया। एक पंचायत समिति का टिकट आशा बैरवा को देने के लिए कहा, उनसे 30,000 रुपए ले लिए इन्होंने, उनको टिकट भी नहीं दिया, उसको बेचारे को निर्दलीय लड़ना पड़ा। जी ममता जी, आपके ऊपर आरोप जो नंदलाल जी लगा रहे हैं, किस हद तक सही है वो आरोप? ममता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद ममता जी नंदलाल जी की बातों से कहीं ना कहीं घबरा गई कि कहीं सच उजागर हो रहा है, तो शायद इसीलिए उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नंदलाल जी, ममता जी तो यहां से चली गई, बस बड़ा सवाल उठता है कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द राजस्थान में, और आप अगर जीत जाते हैं तो आप वहां की जनता के लिए क्या करेंगे? जनता से कोई चुनावी वादे नहीं किए हैं,
मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ। लोगों ने मेरा दो कार्यकाल 2 साल के अंदर देखे हैं और ये विधानसभा से सिगराए है, इसके अंदर मेरी पूरी पहले की 15 पंचायतें डिलिमिटेशन में सिगराए विधानसभा के अंदर जुड़ी है और उसी एक बड़े गांव के अंदर जो कि मेरा मुख्य गांव है, जिस गांव का मैं पैदा हूँ, मेरी पैदाइश है, मेरे 4 फादर्स का गांव है, उसमें मैं अपनी जनता के बीच में बैठा हूँ। सब समाज के लोग मेरे साथ बैठे हैं। नंदलाल जी, एक सवाल यहाँ पर कि आप जो बातें कह रहे हैं कि आपने वादे नहीं किए, आप काम करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 5 साल बाद फिर जो जनता आज ममता जी के लिए कह रही है, कहीं आपके लिए वो सब कहे? एक बात कहना चाहूंगा, जो मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ और जो नहीं कहता वो जरूर करता हूँ। चलिए नंदलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा जानकारी देने के लिए। तो नंदलाल बंशीवाल बीजेपी प्रत्याशी राजस्थान की दौसा विधानसभा क्षेत्र से हैं और वहां पर ये जो ममता है प्राचीन मतलब इस वक्त की जो विधायक हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप लगे हैं, जनता ने भी लगाए और नंदलाल बंशीवाल ने भी लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता उन्हें इसका जवाब देगी और नंदलाल बंशीवाल को देखना होगा कि आने वाले चुनावों में और जीतने के बाद अगर जीत जाते हैं तो उन्हें वो काम करने होंगे ताकि जनता उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल ना उठाए। बात करेंगे जयपुर की। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर चुनावों की रणनीति बनाने के लिए बैठक की गई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मीटिंग में बातचीत का मुख्य विषय बागियों को किसी दूसरे दल में शामिल होने से रोकने, निर्दलीय लड़कर कांग्रेस के वोट तोड़ने से रोकने के लिए था। चुनाव के लिए कांग्रेस के इंचार्ज सीपी जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सभी के साथ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पेश आ रही है। 1-2 अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सभी विधानसभा क्षेत्रों पर सही उम्मीदवारों को उतारा गया है। जब एक ही सीट के लिए 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो बागी होना लाजमी है। तो यहां पर बागियों को मनाने की तैयारी लगातार कांग्रेस कर रही है, मगर होगा क्या ये तो आने वाला समय बताएगा। बात करेंगे हिंडौली नैनवा विधानसभा क्षेत्र की। राजस्थान के चुनावी रण में हिंडौली नैनवा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक बिगुल बच चुका है। 50 सालों से कांग्रेस, जनता दल, भाजपा कई विधायक जीत कर गए, परंतु किसी ने आज तक हिंडौली नैनवा क्षेत्र का विकास नहीं करवाया। कई विधायकों ने बिसलपुर का पानी नैनवा में लाने का वादा किया, साथ ही बिजली, सड़कों सहित कई वादे किए गए, मगर विधायक जीत कर जाते हैं और काम के नाम पर नदारद नजर आते हैं। नैनवा सड़कों की हालत खराब है और कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे कई व्यक्ति मौत की घाट उतर चुके हैं तथा कांग्रेस व भाजपा सरकारों ने जनता के साथ धोखा किया है। तो जनता के साथ धोखा हुआ है, वो होता रहा है, पिछले 60 सालों से जनता के साथ धोखा ही हो रहा है। जब भी शायद आज हमारा भारत विकास की तरक्की नहीं कर पाया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है राजनीति, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है शासन। जब भी शायद रोडों में गड्ढे हैं और मूलभूत सुविधाओं से महरूम है आज की जनता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, सभी आए, सबने अपनी जेबें भरने का काम किया, जनता की समस्याओं को किसी ने भी नहीं सुना। इसका नजारा हम आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां पर गंदगी है, छोटी छोटी गलियां हैं, रोडें छोटी हैं, रोडों में गड्ढे पड़े हुए हैं। दौसा से बसपा उम्मीदवार ने यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। बसपा उम्मीदवार दामोदर गुर्जर की माने तो यहां पर जनता का मिजाज उनके पक्ष में है और वो यहां पर जीत दर्ज भी करेंगे। तो दावे करते नजर आ रहे हैं यहां पर। दौसा में देखिए सब मैं जो है यहाँ आया हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, मैं यहाँ के नज़दीक का ही तो रहने वाला हूँ और जब भी मैं आया हूँ मैंने देखा है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो आज यहाँ सब समाजों में भाईचारे का है। तो उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए, जैसे हमेशा से रहता आया है, कुछ सालों से ये खराब हुआ है, उस भाईचारे को बढ़ाना चाहता हूँ, सब समाजों को मैं साथ लेकर चलना चाहता हूँ। धौलपुर जिले की चारों विधानसभाओं में कुल 62 अभ्यर्थियों के द्वारा 86 नामांकन दाखिल हुए। प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। धौलपुर विधानसभा की बात करें तो यहां से राजस्थान सरकार में कांग्रेस पार्टी के बनवारी लाल शर्मा ने चुनाव में एक बार फिर से बिगुल बजा दिया है। यहाँ के 2008 में उनके बेटे अशोक शर्मा ने चुनाव लड़ा, जिन्हें भाजपा के अब्दुल सगीर ने 1534 मतों से पराजित किया। इस बार आलाकमान ने अशोक शर्मा की टिकट काटकर फिर एक बार बनवारी लाल शर्मा पर दाव खेला है। वहीं क्षेत्र में कुशवाहा बाहुल्य होने के कारण बीएसपी के बीहल कुशवाहा मैदान में है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पिछली बार बीएसपी से जीतकर कांग्रेस में संसदीय मंत्री बने गिरिराज सिंह मलिंगा को भी टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने एक बार फिर जसवंत सिंह गुर्जर को टिकट दिया है।
तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात तो यहाँ पे राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री रह चुके प्रद्युम्न सिंह एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा की ओर से रविंद्र सिंह बोहरा के पुत्र विवेक सिंह बोहरा मैदान में हैं। ठाकुर समुदाय और कुशवाहा समुदाय का वोट बैंक माने जाने वाली इस विधानसभा सीट पर बीएसपी ने शोभरन सिंह गलेथा पर दांव खेला है। बसेड़ी विधानसभा पर भाजपा ने इस बार विधायक सुखराम कोहली की टिकट काटकर रानी कोहली को मैदान में उतारा है। भाजपा के टिकट काटने से नाराज सुखराम कोहली राजपा की गोद में जा बैठे, लेकिन वहां से छीतरिया जाटव को टिकट मिलने से निराशा हाथ लगी। यहां कांग्रेस से भी ओम प्रकाश जाटव पर दांव खेला। इस सीट पर मीणा मत होने से राजपा भी समीकरण बना और बिगाड़ सकती है। तो रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा धौलपुर में। तो कई मंत्रियों की किस्मत यहां पर लगी हुई है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर यहां पर निर्दलीय जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर गणित बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियों का। और मैं भारत की संप्रभुता। तो धौलपुर में रोचक मुकाबला होना है क्योंकि यहां पर कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला होने वाला है और यहां पर निर्दलीय जो है कहीं ना कहीं वो गणित बिगाड़ते नजर आ रहे हैं अन्य पार्टियों का। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कंसाना धौलपुर से। संजय, क्या लग रहा है यहाँ पर समीकरण निर्दलीय बिगाड़ते नजर आ रहे हैं? जी नकुल जी, मैं आपको बता दूं कि धौलपुर विधानसभा में अक्सर कांग्रेस ही काबिज रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी बनवारी लाल शर्मा ने इस सीट से कई बार अपने जौहर दिखाए हैं और 5 बार विधानसभा में भी पहुंचे हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। बनवारी शर्मा को टिकट देकर इस बार कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया है कि पार्टी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती है। वहीं भाजपा की ओर से विधायक रहे अब्दुल सगीर और बसपा प्रत्याशी के रूप में बनवारी लाल कुशवाहा में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। चलिए ऐसा ही संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो अब बात करेंगे छबड़ा की। छबड़ा में बिजली नहीं आने से खफा ग्रामीणों को छबड़ा उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर फांसी का डेमो करना उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन में प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा तथा भाजपा के युवा नेता को हिरासत में लेकर प्रदर्शनकारियों की मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गईं। पुलिस द्वारा लाठियां भारने से अफरा तफरी मच गई तो प्रदर्शनकारी दुकानों में जा छुपे। सूचना मिलने पर कस्बे के भाजपाई नेता थाने जा पहुंचे तथा हिरासत में लिए युवक को रिहा करने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बिना अनुमति के प्रदर्शन और आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होने और कोर्ट से ही जमानत कराने की बात कही। तो राजस्थान के रण में आज फिलहाल इतना ही, मगर लगातार हम आपको ताज़ा राजनीतिक हालात राजस्थान के बताते रहेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमें वहां से अपडेट दे रहे हैं ताकि हमें आप तक हर राजनीतिक खबर सही और सटीक ढंग से पहुंचा सकें। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए SMBC इनसाइड।